हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली एडिटोरियल अपडेट चैनल में। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। शोधकर्ताओं ने हाल ही में थार रेगिस्तान में एक नदी का पता लगाया है जो कि 1,72,000 साल पहले वहाँ बहती थी। देखते हैं यहाँ पे शोध में मिले साक्ष्यों के अनुसार राजस्थान में बीकानेर के पास थार रेगिस्तान में 1,72,000 साल पहले बहने वाली नदी का पता लगाया गया है, जो मौजूदा नदी से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस नदी का पता लगाया गया है वो अभी वर्तमान में जो मौजूदा नदी है उससे 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ रिसर्चर्स के अनुसार यह नदी आसपास के क्षेत्रों में मानव आबादी के लिए एक जीवन रेखा रही होगी। माना जा रहा है कि पाषाण युग के लोग इस नदी के किनारे बसते थे, जो अब रेगिस्तान का रूप ले चुका है। मतलब पाषाण युग के समय लोग जो हैं इस नदी के किनारे बसते थे, उनका जीवन कैसा रहा था, किस तरह से उन्होंने डेवलप किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे रेगिस्तान में जो कि थार रेगिस्तान में आपका यहाँ पे बहुत हज़ारों साल पहले वहाँ पे कई सारी नदियाँ थीं। रिसर्च अभी किया जा रहा है वहाँ पे। भले अभी वहाँ एक भी नदियाँ नहीं बची हो, पूरा रेगिस्तान का रेगिस्तान है, लेकिन अभी इसके लिए रिसर्च किया जा रहा है वहाँ भी। पाषाण युग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पाषाण युग का काल जो था 70,000 से 3300 BC भारत के इतिहास के अनुसार। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। मतलब उदाहरण के तौर पर पत्थरों से आग पैदा करते थे, वो पत्थरों से वो जो कि शिकार करते थे और पत्थरों की गुफाओं में शरण लिया करते थे। वो पाषाण युग था। ये क्वार्टरनरी साइंस रिव्यू, इसी मैगजीन, ये मैगजीन का नाम है, इसी मैगजीन में विलुप्त हो चुकी नदी से जुड़े फैक्ट प्रकाशित हुए हैं। इस मैगजीन में थार रेगिस्तान क्षेत्र में नाल गांव के पास नदी के बारे में जानकारी दी गई है इसी मैगजीन में। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका संस्थान है तीन जो कि रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। जर्मनी के द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ए साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी और कोलकाता के IISER जैसे संस्थानों, इन तीनों संस्थानों के रिसर्च से संकेत मिलता है कि पाषाण युग में उस क्षेत्र में आबादी थी जो अब रेगिस्तान बन चुका है। शोध के नतीजे थार रेगिस्तान क्षेत्र में आधुनिक नदी और सूख चुकी घग्गर हकरा नदी के रास्ते के बारे में सबूत पेश करते हैं कि कैसे पाषाण युग के लोग वहां रहते थे, उनकी बस्तियां विकसित हुई। और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के अध्ययन से पता लगता है कि थार रेगिस्तान में बहने वाली नदियों का घना जाल था। यहाँ पे सैटेलाइट से भी पता किया गया है, वहाँ से दिखा है कि थार रेगिस्तान में बहने वाली नदियों का घना जाल था पहले, हजारों साल पहले, लेकिन अब सब विलुप्त हो चुकी हैं सारी नदियाँ। मतलब कहने का मतलब है कि नदियाँ होंगी तो वहाँ पे बसाव भी था। इसका मतलब कहने का मतलब पहले लोग वहाँ निवास भी करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह भी हुआ होगा, खेती बाड़ी भी हुआ था बाद में पाषाण काल के बाद। वो तो पहले पाषाण काल में लोग तो पत्थर के औजारों से, पत्थर से आग वाग पैदा करते थे, खेती बाड़ी करना नहीं जानते थे, लेकिन बाद में चल के वहाँ पर खेती बाड़ी भी हुई होगी। जाहिर सी बात है, नदी के किनारे एग्रीकल्चर वगैरह सिंचाई के साधन मिल जाते हैं, वहाँ पे मानव बसाव भी हुआ होगा। ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है। अब हम देखते हैं घग्गर हकरा नदी के बारे में। इस नदी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह नदी भारत पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में बहने वाली एक मौसमी नदी है, सीजनल रिवर है। ये मौसमी नदी है जो कि वर्षा ऋतु में बहती है, बरसात के दिनों में बहती है ये बस। इसे हरियाणा के ओटूवियर बांध से पहले घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है और उसके आगे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्राचीन काल में बहने वाली महान सरस्वती नदी का ही बचा हुआ रूप है। हालांकि इस पर अभी भी मतभेद बरकरार है, मतलब पूरा श्योर नहीं है। ठीक है, इस नदी का उद्गम जो है चंडीगढ़ के निकट हिमाचल और हरियाणा की सीमाओं पर स्थित शिवालिक पर्वत से इस नदी का उद्गम हुआ है। दोस्तों, एक और इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं थार रेगिस्तान के बारे में। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, अच्छा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है अभी? ये सहारा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है, सहारा डेजर्ट। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 77,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, नेचुरल सीमा बनाता है भारत और पाकिस्तान के बीच थार रेगिस्तान।
दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी यह इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड ही वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।